गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बीएल मेमोरियल एकेडमिक ऑनलाइन क्लासेस। आप लोगों को पता ही है कि कोरोना बहुत ज़्यादा हुआ है, अभी तक फैला हुआ है। इस वजह से हम लोग स्कूल ओपन नहीं कर पा रहे हैं और आपको घर बैठे ही ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आप लोगों को पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आए। तो इसी को जारी रखते हुए, इसी को कंटिन्यू रखते हुए मैं क्लास 5 आप लोगों को हिंदी सेकंड का पार्ट 1 संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ। मेरी यही आशा है कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए और समझिए कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ। और जहाँ तक हो सके इसको डेली आप अपने उसमें रखें पढ़ने में, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो पार्ट 1 हिंदी सेकंड का पार्ट 1 है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा उसे कहते हैं जिससे हमें किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध होता है। जो किसी भी स्थान का, वस्तु का या भाव का या किसी भी जगह का हम लोगों को के बारे में बताता है। अब जैसे पहली है प्राणी। प्राणी में कौन आ जाता है? प्राणी में हम लोग भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। जैसे कोई भी हुआ, मोहन, राम, सीता, गीता, है ना। ये तो हो गया मनुष्य वाला। और एक होता है एनिमल्स, है ना, जानवर, हाथी, घोड़ा, है ना। ये हम लोगों को क्या बोध करवाते हैं? संज्ञा का, है ना। और एक है वस्तुवाचक, है ना। वस्तु जैसे बैग, कलम, पेन, अपन लेते हैं ना काम में, कोई भी मेज, कुर्सी, ये सब कहलाती है वस्तु, जो हमको वस्तु का बोध कराता है। फिर है स्थान, यानी जगह कोई भी हो सकती है। आपकी यहाँ की भी जगह हो सकती है और कहीं और की भी जगह हो सकती है। जैसे उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, बारा, है ना, बाड़मेर, ये सब क्या है? जगह के नाम हैं। नेपाल, टोक्यो, है ना, ये सब क्या है? हमारी जगह के नाम है। तो इसका बोध करवाती है। फिर है भाव यानी हमसे क्या चीज़ हम लोग, आपको पता ही है कि हम लोग तरह तरह की चीज़ें करते हैं। कभी दुखी होते हैं, कभी खुश होते हैं, है ना, कभी किसी पे गुस्सा करते हैं, है ना। और अगर हम कोई चीज़ खाते हैं तो हम लोगों को मीठा भी लगता है, फीका भी लगता है, खारा भी लगता है और नमकीन भी लगता है। तो ये सब हमारे क्या है? भाव है। तो इसका क्या करती है? संज्ञा के द्वारा हम लोगों को पता चलता है। अब हम लेते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार यानी संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा होती है 3 प्रकार की। उसमें फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड जातिवाचक संज्ञा और थर्ड भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है ना। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है। जैसे आपने एक लड़का है, लड़के का नाम क्या है? राम, है ना। तो उससे हम लोग उस लड़के को किस नाम से पहचानते हैं? राम से। किसी लड़के का नाम है मोहन, तो हम उस लड़के को किस नाम से पहचानेंगे? मोहन से। किसी लड़की का नाम है सीता, तो हम किस नाम से पहचानेंगे उसे? सीता से। अब जैसे किसी जगह का नाम है, जैसे जगह है उदयपुर, है ना, तो उदयपुर है, हिमालय है। और वस्तु यानी जलेबी, कुर्सी, कलम, ये सब क्या है? हमारी वस्तुएं हैं। तो इससे हम लोग को पहचानते हैं कि वह क्या है? संज्ञा। अब है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है। जैसे आज लड़का और लड़की, है ना, अपन कोई मोहन नाम का लड़का है, अपन उसको मोहन नाम है, इसका मतलब क्या है? वो लड़का है। सीता नाम है, यानी वो क्या है? लड़की है। ठीक है ना। तो अपन इस हिसाब से पहचान जाते हैं कि ये लड़का है और ये लड़की है। अब जैसे नदी है ना, नदी का नाम नदी ही है, नदी का नाम कोई दूसरा नहीं होगा, है ना। नदी को हम नदी के नाम से ही पुकारेंगे। तो ये उसकी एक विशेषता बताता है कि वह एक नदी है। अब जैसे पुस्तक है, पुस्तक को हम पुस्तक के नाम से ही जानते हैं, है ना। हम कोई दूसरा नाम तो लेंगे नहीं पुस्तक का। पुस्तक है, किताब है, तो किताब या पुस्तक को हम एक ही नाम से जानते हैं कि ये पुस्तक है। अब पशु है, पशु जानवर, हम लोगों उनको ये बताते हैं कि हमको ये पशु है। कुत्ता है, बकरी है, ये सब हम लोग इनको पहचानते हैं कि ये जानवर है। मिठाई,
अब जैसे मिठाई का उदाहरण लें तो जैसे गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है ना, इनको हम सब किसके नाम से जानते हैं कि ये मिठाई है ना। तो ये उस क्या बता रहा है, ये उसकी जाति बता रहा है। जैसे अगर रसगुल्ला है तो वह क्या है, एक मिठाई है, तो मिठाई उसकी क्या हुई, जाति हुई। ठीक है। अब तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ के भाव, गुण या स्वभाव का बोध होता है ना। अब जैसे प्राणी हैं, ठीक है, जानवर है चाहे प्राणी है, हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, खुश भी होते हैं, है ना। और अगर हमने कहीं कोई अच्छी बहादुरी का काम किया है तो हम अपनी वीरता भी दिखाते हैं, है ना। और किसी पे गुस्सा भी होते हैं। और अगर हमने कोई चीज़ खाई है ना, अगर हमने मीठी चीज़ खाई है तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे कि ये हमको मीठी लग रही है। कोई चीज़ नमकीन है तो हमको क्या लग रही है, नमकीन लग रही है। तो ये उसका भाव है। मिठाई का भाव क्या है, मीठा होना, उसकी मिठास, है ना। नीम है, नीम क्या होता है, कड़वा होता है। तो नीम का भाव क्या हुआ, नीम हमको ये बता रहा है कि वह कड़वा होता है। इसी तरह से अगर हम खुशी जाहिर करते हैं किसी के सामने तो हमारी खुशी, हमारा भाव है, ये हम अपनी भावना प्रतीत कर रहे हैं कि हम खुश हो रहे हैं। हम गुस्सा हैं, हम रो रहे हैं, तो हम किसी के सामने हम उसको ये दिखा रहे हैं कि हम गुस्सा हैं और हम रो रहे हैं, ताकि उसको पता चलता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ये क्या हुई हमारी संज्ञा। तो संज्ञा में हमने तीनों उसके प्रकार पढ़े, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो आपको मैं ये आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने आज आपको क्या समझाया है, और आप इसको अच्छे से पढ़ें और समझें। समझ में आ गया आपको। हमने इसमें स्थान भी ले लिया, प्राणी भी ले लिया, वस्तु भी ले ली और भाव भी ले लिया। तो ये सब हमारी क्या हो गई, संज्ञा। ओके, थैंक यू।